An advertisement is a public announcement made through a popular medium like newspapers, magazines, television, radio, and the cinema. An advertisement may be displayed on a placard as well. It is non-personal, oral or visual message regarding a product, a service or an idea. ठीक है, तो हम कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं और किसके मीडियम के थ्रू दे सकते हैं, टेलीविज़न, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, और रेडियोज़, इन सब मीडियम के थ्रू हम अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं. ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या होता है? An advertisement attracts immediate attention of the public. It is very potent tool for promoting sales or services. It is used to influence the mind, taste, and even motivates of the masses. Remember, an advertisement is a play of words. It must be very attractive to catch the eye of the reader. ठीक है, तो जो भी हम एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे, तो वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पहुंच जाती है. ठीक है, तो हमारा एडवर्टीज़मेंट अगर आप रिटर्न कर रहे हो, अगर आप उसे क्लासीफाइड कर रहे हो, तो आपकी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. वहीं अगर आप कमर्शियल कर रहे हो तो आपको देखते ही व्यूअर का मन करना चाहिए कि वो उसको पढ़े, वो उसको देखे कि उसमें क्या लिखा है. तो अटेंशन सीकर रहना चाहिए एडवर्टीज़मेंट का. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट, क्लासीफाइड एंड कमर्शियल. ठीक है, अभी हम पहले बात करते हैं क्लासीफाइड की. आज हम सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट की बात करेंगे, कमर्शियल हम बाद में करेंगे. पहले आप इन शॉर्ट समझ लो क्लासीफाइड और कमर्शियल होता क्या है. देखो, जब हम रिटर्न एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो दैट इज़ योर क्लासीफाइड. ठीक है, कमर्शियल में आपका पूरा फॉर्मेट हो जाता है, बॉक्स एंड आप मेन चीज़ें लिखते हो, दैट इज़ योर कमर्शियल. नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट. They are categorized into columns according to different classes. The category is stated at the top. जिस भी चीज़ के बारे में आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो टॉप में सबसे ऊपर आपको मेंशन करना है. They are written in short, catchy phrases and words. The language used is simple, factual and formal. ठीक है, एक तो कैची वर्ड्स यूज़ करने, कैची वर्ड्स या फ्रेजेस आपको यूज़ करने, और सिंपल लैंग्वेज पे ध्यान देना ताकि सबके लिए वो अंडरस्टूड हो. दे आर शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट. आपको उसको लेंदी नहीं बनाना है, जो भी आपको बात कहनी है आपको टू द पॉइंट लिखना है. ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड. जिस चीज़ की भी आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जॉब के बारे में कह रहे हो, अगर आप अपने स्कूल में वैकेंसी प्रोवाइड कर रहे हो और उसके लिए आपको एडवर्टीज़मेंट देना है, तो आप प्रॉपर लिखेंगे कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है, आपको क्या क्वालिफिकेशन एक टीचर में आपको चाहिए, तो वो सब मेंशन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस इज गिवन. ये हमेशा एडवर्टीज़मेंट में होना चाहिए कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए एड्रेस प्रोवाइड किया जाए या कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाए. दे आर रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन. और ये आपको बॉक्स में विद फॉर्मेट आपको बॉक्स में पब्लिश करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे देखो, आप किन किन तरीके से एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो. जैसे सिचुएशन वैकेंट है. ठीक है, आगे हम करेंगे. ये जो मैंने आज 4 टॉपिक पकड़े वो हैं सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, दिस इज सिचुएशन वांटेड. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी व्हीकल्स. Right? Next is to let. सबसे पहले हम वैकेंट पिक करेंगे, वैकेंट का एग्जाम्पल देंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए. ठीक है, वैकेंट मीन्स वैकेंसी के लिए. फर्स्ट इज बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड. आप जब भी सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे फर्स्ट वर्ड में आप वांटेड या रिक्वायर्ड करोगे. ऑब्वियसली अगर आप वैकेंसी के लिए दे रहे हो, अगर आपके यहाँ कोई प्लेस खाली है, कोई सीट खाली है एज ए टीचर या किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और जॉब वैकेंसी के लिए, तो आपको चाहिए, आपको हायर करना है, आपको किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो फर्स्ट वर्ड आपका वांटेड से शुरू होना चाहिए या रिक्वायर्ड से शुरू होना चाहिए. सेकेंड, स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी. आप जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हो, जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हो, आप वो मेंशन करोगे. मेंशन द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज. ठीक है, आपके स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं वो बताओ. ठीक है, या फिर कितने पोस्ट के लिए कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट टीचर्स के लिए कर रहे हो, वो आप मेंशन करोगे.
स्टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिज़ायर्ड। अब आपकी भी कोई डिमांड होगी कि आप चाहते हो एक ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, या आप चाहते हो एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक टीचर की कितनी होनी चाहिए वो आपके उस एडवर्टीजमेंट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज गिव एज, सेक्स, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अब कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं कि किंडरगार्टन बच्चों के लिए चाहिए, तो जनरली ऐसे माना जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं या जो लेडीज़ होती हैं, जो विमेन होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को हैंडल कर पाते हैं। तो अगर आपकी उस तरीके से नीड है कि आपको सिर्फ फीमेल वर्कर चाहिए, तो आप वो चीज़ भी मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन पे स्केल और एंड पर्क्स। आप उनकी पे स्केल अप्रॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप पे स्केल अगर नहीं बताना चाह रहे तो आप उसमें कॉन्टेक्ट में बता सकते हैं, या नेगोशिएबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अगर जो भी बातचीत करके जो नतीजा निकलता है दैट इज़ नेगोशिएबल। नेक्स्ट स्टेट द मोड ऑफ अप्लाइंग क्लियरली, ठीक है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ आप बताएंगे, एंड विद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। और इस पूरे एडवर्टीजमेंट को एंड कैसे करोगे, लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर या कॉन्टैक्ट एड्रेस देकर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सिचुएशन वैकेंट के लिए है। You are personal manager of Green Bio Products Limited, Sector 18, Industrial Area, Faridabad. You need an efficient PA, stenographer for your office. Write an advertisement for the situation vacant column of local daily. ठीक है, आपको आपके यहाँ पे एक वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है, PA की, स्टेनोग्राफर की, ठीक है। आपको इसके लिए आपका एड्रेस आपको बता दिया गया है, आपको इसके लिए सिचुएशन वैकेंट किस आपके डेली जो न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है। कैसे दोगे, तो स्टार्टिंग विद वांटेड अ स्मार्ट एफिशिएंट पीए स्टेनोग्राफर फॉर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए जो आपको अपने एडवर्टीजमेंट में देना है। तो एक स्टेनोग्राफर और पीए को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दी गई, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, एज 25 to 30 ईयर्स, ठीक है। टाइपिंग स्पीड शुड बी 60 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो अब वो स्टेनोग्राफर है तो उसकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आपको स्पीड भी अच्छी चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। टाइपिंग स्पीड शुड बी 60 वर्ड्स पर मीटर। शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए जो स्पीड उन्होंने बताई है वो कितनी बताई है, 120 वर्ड्स पर मिनट। प्रेफरेंस टू दोज हु कैन हैंडल कंप्यूटर्स। ऑब्वियसली अगर आप ऐसी जॉब के लिए वैकेंसी दे रहे हो जिसमें कंप्यूटर का काम है तो आप मेंशन करोगे अपने एडवर्टीजमेंट में दैट प्रेफरेंस टू दोज हु कैन हैंडल कंप्यूटर्स। सैलरी नेगोशिएबल, देखो अभी मैं बता रही थी ना, यहाँ कहीं कहीं पे क्या होता है आपको मेंशन कर दिया जाता है सैलरी कितनी है, 10, 20, 50, 1 लाख जो भी है, ठीक है। और जहाँ मेंशन नहीं करते तो आप वर्ड यूज़ कर लो नेगोशिएबल। Apply with complete biodata within 10 days to personal manager, Green Bio Products Limited, Industrial Area, फरीदाबाद। अब यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं प्रोवाइड करके क्या प्रोवाइड किया गया है, एड्रेस। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। Here it is an individual who seeks a job, include the following essential details, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं एज एक अपनी कंपनी के लिए या ऑफिस के लिए एम्प्लॉयड चाह रही थी तो वो एडवर्टीजमेंट हमने दी। अब समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि सिचुएशन वांटेड, ठीक है, कि मुझे जॉब चाहिए उसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ कि मुझे ढूंढना है, तो मैं अपने बारे में सारी डिटेल्स दूंगी। क्या क्या डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है और किस फील्ड में है, एज एंड सेक्स, देन नेचर ऑफ द जॉब्स आउट, कौन सी जॉब के लिए मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ, मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल, ठीक है, मैं ये भी बता दूँगी कि मुझे इतनी मिनिमम सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, और अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस या फ़ोन नंबर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, Suppose you are Anil Verma of 257 Moti Nagar, New Delhi. You have just passed BE Electricals in first division from a prestigious engineer college. You are in need of a job in or around Delhi. Write an advertisement for the situation vacant column of the Times in Trade in. अब सिचुएशन वांटेड है, ठीक है, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, और नाम क्या बताया गया यहाँ पे, अनिल वर्मा, ठीक है। A first class BE electrical from IIT Delhi seeks a job in or around Delhi, ठीक है। तो मैंने यहीं पहले मेंशन कर दिया क्या कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ,
और मुझे किस एरिया में जॉब चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट वर्किंग विद अ प्राइवेट फर्म इन अलवर, और यहाँ पे राइट नाउ वो जॉब कर रहा है प्राइवेट फर्म में, वो भी उसने मेंशन कर दिया है। सैलरी एक्सपेक्टेड, वो सैलरी पर ईयर 7,12,000 पैकेज चाह रहा है, ये उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अनिल वर्मा, और जो भी अगर कोई भी फर्म कोई भी कंपनी एम्प्लॉय चाह रही है और उनको ये कैटेगरी, उनको ये चीज़ें सही लग रही है कि एक एम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल से उसने बीए किया है और इसकी ये पैकेज भी है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो इस एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को देखकर उससे कॉन्टैक्ट करेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन वैकेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं, ठीक है। तो इन सब में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो भी एडवर्टीजमेंट हम देते हैं वो टू द पॉइंट होता है, ठीक है। मेन इन्फॉर्मेशन जो भी आपको एक जॉब चाहिए या किसी को वैकेंसी दिलवानी है, तो उसके लिए आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखोगे, क्या 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 आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद अपना एड्रेस देंगे एंड दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स एट्सेट्रा, ठीक है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर कोई व्हीकल या घर की कोई चीज़ आपको बेचनी है, तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे। तो पहले कुछ जनरल चीज़ें, किन बातों में आपको ध्यान देना चाहिए। बिगिन विथ फॉर सेल, परचेज और अवेलेबल वांटेड, ठीक है। जो भी आपको परचेज सेल करना है उससे आप शुरुआत करेंगे। मेंशन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन, व्हीकल, हाउस होल्ड। अब अगर आप लैंड कर रहे हो तो लैंड मेंशन होगा, अगर कोई व्हीकल तो वो व्हीकल कौन सा है, और हाउस होल्ड है तो वो कौन सी चीज़ है उसको मेंशन करोगे। गिव अ ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर कोई लैंड है तो लैंड का फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसकी लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, एरिया कितना है वो, ठीक है, और लोकेशन क्या है वो, ठीक है। अगर आप किसी व्हीकल की कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नाम बताओगे, कार है, कौन सा टाइप है, कार है, बाइक है, एक्टिवा है या कुछ और है, ठीक है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन, अगर वो सेकंड ऑब्वियसली आप उसको ले रहे हो, ठीक है, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। अगर आप परचेज कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो आप उसमें बताओगे अगर कोई डैमेज है कि नहीं है, या फिर उसकी क्या क्वालिटी अच्छी है, वो सब आप उसमें बता सकते हो। एंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये आपको हर चीज़ में ध्यान देना, हर एडवर्टीजमेंट के एंड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर कोई एक या दोनों दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी का। तो किन बातों का जो मैंने अभी बताया, आप एरिया बताओगे, इसका साइज़ बताओगे, और अगर आप घर बेच रहे हो तो घर में कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर हैं, ये सब आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंशन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, आपको ये भी बताना है कि घर पूरी तरीके से सारी फिटिंग्स हो रखी है या सेमी फर्निश्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव द लोकेशन एंड सराउंडिंग, जहाँ आपका लोकेशन है, जहाँ आपका घर है, जिस घर को आप बेचना चाह रहे हो उसकी प्रॉपर लोकेशन आप प्रोवाइड करोगे, और प्राइस ऑफर कितना आपने, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो सेल आउट कितने तक में हो जाए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आप उसमें बताओगे, ठीक है। एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू सेल योर फ्लैट इन अशोक विहार, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग नेसेसरी डिटेल्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड्स भी बता दिए कि 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको ये एडवर्टीजमेंट लिखनी है। सो फॉर सेल आप कैसे लिखोगे, फॉर सेल अशोक विहार DDA फ्लैट, ठीक है। तो सेलिंग के लिए तो फर्स्ट वर्ड ही आप क्या यूज़ करोगे, फॉर सेल, ठीक है। एड्रेस आपने बता दिया, अशोक विहार DDA फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर, 2। अब यहाँ ध्यान दो, आपको ये भी मेंशन करना है, इंडिपेंडेंट हाउस है तो इंडिपेंडेंट, अगर ये फ्लैट है तो आप मेंशन करेंगे फ्लैट और फ्लोर कौन सा है, ठीक है। तो ये फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें 2 बेडरूम्स हैं। ड्राइंग डाइनिंग विथ फुल इंटीरियर्स, कार पार्किंग अवेलेबल, नॉर्थ पार्क फेसिंग, आप डायरेक्शन भी बताओगे, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन पे है। लोकेटेड नियर मेन मार्केट, रीजनेबल प्राइस, कॉन्टैक्ट, अब यहाँ प्राइस नहीं बताया, बस इतना बता दिया है, रीजनेबल प्राइस या प्राइस नेगोशिएबल पे लिख सकते हो, एंड कॉन्टैक्ट में आपका नाम और नंबर, ठीक है, इसकी जगह आप एड्रेस भी लिख सकते हो। तो ये तो था लैंड के सेल के लिए। नेक्स्ट इज़ योर व्हीकल, अगर व्हीकल आपको सेल करना है, देन you want to sell your Maruti car, draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the for sale column of the Times of India, ठीक है। आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सेल आर्टिकल, सेल एडवर्टीजमेंट लिखना है, कौन सी कार है, मारुति। तो आप क्या क्या डिस्क्रिप्शन दोगे, पहली बात तो आपको मारुति कार पता है, इसके बाद आप उसमें, जैसे क्वेश्चन में मॉडल नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जब आप लिखोगे आंसर्स में तो आप उसको एक्सटेंड करोगे, आप और डीप डिटेल्स दोगे, ठीक है। तो चेकर है वो ये चेक करता है कि बच्चा अपना माइंड कितना यूज़ कर रहा है। अगर जो बच्चे जो क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ उसी को प्रेजेंट करके लिख देते हैं तो वो
फुल मार्क्स नहीं देते। तो इस चीज़ में आप हमेशा ध्यान दोगे, जो भी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे एक्स्ट्रा ही आप वहाँ पे डिटेल्स लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मारुति कार बताया लेकिन मॉडल नहीं बताया, तो आप खुद से मॉडल लिख दोगे। अब जिन बच्चों को नहीं नॉलेज है तो छोड़ मत देना, XYZ मॉडल लिख देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट मॉडल दो, एक्यूरेट नेम लिखो। अगर नेम भी नहीं लिखना है XYZ लिख दिया करो, या ABC व्हाटएवर लेटर्स, ठीक है। वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो अवेलेबल मारुति 800DX 2000 मॉडल इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, वाइट स्क्रैचलेस सेल्फ ड्राइवन स्पेयरिंगली यूज, ठीक है। आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जिस मॉडल को आप बेच रहे हो, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कुछ ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है, वो उसका रेट क्या होगा, वो भी बिक जाती हैं लेकिन उसका रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यहाँ आपको बताना ज़रूरी है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो क्या है, एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन में है या मॉडरेट वर्किंग कंडीशन में है या बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो चीज़ भी मेंशन करोगे। वाइट स्क्रैचलेस, यहाँ देखो वाइट स्क्रैचलेस कार भी आपको कलर भी बता दिया गया है, स्क्रैचलेस भी नहीं है, सेल्फ ड्राइवन स्पेयरिंगली यूज्ड, एवरेज 18 किलोमीटर अ लीटर। अब यहाँ पे जो मारुति कार है वो एवरेज कितना देता है तो वो भी मेंशन कर दिया गया है, एवरेज 18 किलोमीटर अ लीटर, ऑल एसेसरीज इंटेक्ट, एक्सपेक्टेड प्राइस नॉट बिलो 1.40 lakhs, कॉन्टैक्ट मल्होत्रा एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिखाया जा रहा है, आप इसको पढ़ो, समझो, नोटिस करो क्या किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा, मंडे हम करेंगे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसमें सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, तो पहले हमने प्रॉपर्टी देन व्हीकल्स, ठीक है। कल हम करेंगे मंडे को हम करेंगे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट ट्यूसडे को मैं आपको क्वेश्चंस मिक्स करके दूंगी, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वैकेंट के, क्लासिफाइड के भी दे सकती हूँ, कमर्शियल के भी दे सकती हूँ, तो आप सब इसको देखें, समझें और फिर आप ट्यूसडे को ये करेंगे।